अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। पिछली वीडियोस में हमने लूप्स के बेसिक्स, रेंज और कंट्रोल स्टेटमेंट सीख लिए थे। अब हम एक और पावरफुल चीज़ सीखने जा रहे हैं जो रियल प्रोग्रामिंग में बहुत काम आती है, जो है हमारे नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप का मतलब है एक लूप के अंदर दूसरा लूप। मतलब जब भी आउटर लूप चलेगा, उसके अंदर जो भी लूप होगा वो पूरा एग्जीक्यूट होगा। जब तक वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं होता, आउटर लूप अपडेट नहीं होगा। नेस्टेड लूप जो है हमारे पास पैटर्न्स, टेबल और 2D डेटा जैसे लिस्ट वगैरह उनके साथ वर्किंग के लिए हमारे पास नेस्टेड लूप्स यूज होते हैं। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। यहाँ पे आई आउटर लूप है और जो जे है वो इनर लूप है। हर बार जब आउटर लूप चलेगा, इनर लूप अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा। यानी आई की वैल्यू अगर 1 है और जे में हमने दी है कि 1 से 5 तक जाए, तो हमने बोला है कि आई 1 रहेगा और जे की वैल्यू 5 बार चलेगी। फिर बाहर आएगा, आई अपडेट होके 2 होगा। फिर अंदर लूप की दोबारा पूरी 1 से 5 तक चलेगी। इस तरह जब तक आउटर लूप खत्म नहीं होगा, तब तक इनर लूप उसकी हर एक आइट्रेशन के लिए इनर लूप पूरा चलेगा। जिस तरह यहाँ नंबर पेयर्स की एग्जांपल दी हुई है कि फॉर आई इन रेंज। अब हमने आउटर लूप को रेंज दी है 1 से 3 तक। 4 है लेकिन एक कम 3 तक जाएगी। और इनर रेंज हमने दी है जे की 1 से 3 तक ही। फिर हमने बोला है कि अंदर जाए प्रिंट आई जे को प्रिंट करे। अब यहाँ होगा क्या कि सबसे पहले आई की वैल्यू आउटर लूप में होगी 1। तो जे का जो लूप है वो पूरा चलेगा, यानी 1। आउटर लूप हमारा आई में 1 है तो 1 प्रिंट होता रहेगा। और जे की वैल्यू हमारी अपडेट होगी 1। फिर 1 1 प्रिंट होगा पहले, फिर 1 2 प्रिंट होगा, फिर 1 3 प्रिंट होगा। अब ये इनर लूप हमारा खत्म होगा तो आउटर लूप की तरफ आएगा। आई की वैल्यू 1 से 2 होगी। फिर लूप पूरा चलेगा, यानी हमारे पास प्रिंट होगा 2 1 2 2 2 3। इस तरह 3 के लिए भी होगा। इस तरह से नेस्टेड लूप्स हर कॉम्बिनेशन जनरेट करते हैं। यानी आउटर की एक आइट्रेशन के लिए इनर लूप पूरा चलता है, फिर सेकेंड आइट्रेशन के लिए पूरा चलता है, फिर थर्ड के लिए पूरा चलता है। इस तरह आउटर की जितनी आइट्रेशन होगी हर के लिए इनर जो हमारा लूप होता है वो पूरा चल रहा होता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई है वीएस कोड में, हम उसको देखेंगे फिर हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी कुछ की पॉइंट्स हैं, हम वो देख लेते हैं। आउटर लूप जो है हमारा बड़ा स्ट्रक्चर कंट्रोल करता है और इनर लूप जो है छोटी रिपीटेशन को कंट्रोल करता है। इनर लूप पूरा कंप्लीट होता है आउटर लूप की अगली वैल्यू अपडेट होने से पहले। और नेस्टेड लूप को हम कंडीशंस यानी इफ एल्स के साथ कंबाइन करके यूज कर रहे होते हैं। बहुत सारा कॉमन इसका यूज पैटर्न प्रिंटिंग और मैट्रिसेस 2D एरेज वगैरह जो होते हैं मैथ्स में, उनमें बहुत ज़्यादा यूज हो रहा होता है इनका। नेस्टेड लूप से हम 2D डेटा और प्रिंटिंग पैटर्न्स बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं, इसलिए हम नेस्टेड लूप्स का यूज कर रहे होते हैं। अब हम अपना वीएस कोड खोलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, इनको एक एक करके देखते हैं और फिर इनको रन करके अपना आउटपुट ऑब्जर्व करेंगे। अब जैसे मैंने आपको नंबर पेयर्स की एग्जांपल दी थी नोट्स में, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आउटर लूप आई में वैल्यूज हैं 1 से 3 तक, लेकिन सबसे पहले 1 होगी। फिर ये अंदर जाएगा इनर लूप में जे में, जे की वैल्यू 1 होगी, प्रिंट में आएगा आई जे यानी 1 1 प्रिंट होगा। फिर अभी इनर लूप में नहीं जाएगा, अंदर ही रहेगा, जे की वैल्यू 2 होगी, फिर 1 2 प्रिंट होगा, फिर जे की वैल्यू 3 होगी, 1 3 प्रिंट होगा। जैसे ही जे की वैल्यूज खत्म हुई, आउटर लूप में जाएगा, उसको 1 से 2 की तरफ अपडेट करेगा आई की वैल्यू को। फिर इनर में आएगा, फिर वही दोबारा 2 1 प्रिंट होगा, फिर 2 2 प्रिंट होगा, फिर 2 3 प्रिंट होगा। इसी तरह 3 बाहर जाएगा, आई को 3 अपडेट करेगा, अंदर आएगा, जे की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, फिर 3 होगी। इस तरह जे की पूरी वैल्यूज हर एक स्पेसिफिक आइट्रेशन के लिए लाजमी पूरा इनर लूप चलता है हमारा, चाहे उसकी जितनी भी रेंज हो। फिर मैंने एक मल्टीप्लिकेशन टेबल की एग्जांपल लिखी है, यानी हम सिंपल टेबल हमने प्रिंट कराना देखा था, अब उसी को हम मल्टीपल टेबल्स प्रिंट करा रहे हैं, यानी हम 1 से 3 तक प्रिंट करा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने बाहर रेंज दी है 1 से 4 तक, यानी हम टेबल 1 से 3 तक चाहिए, तो हम 1 से 4 तक दे रहे हैं ताकि 4 से 1 कम तक जाए। आउटर लूप है तो हमारा रो को कंट्रोल कर रहा होगा
अब इनर लूप हमारा कॉलम को कंट्रोल कर रहा है, तो इसमें आएगा 1 से 10 तक, जिस तरह हमने सिंपल लूप में देखा था 1 से 10 तक हमारा टेबल जाता है। तो यहाँ आई यानी आई की जो भी वैल्यू है 1 होगी, पहले 1 का टेबल प्रिंट होगा, फिर 2 का टेबल प्रिंट होगा, फिर 3 का टेबल होगा, फिर 4 का। और ये जो हमने डैश डैश करके प्रिंट में लिखा है ये सेपरेटर है, हर टेबल के बाद हमें ये मिलेगा। अभी हम इसको रन करके डीबग करके चेक करेंगे और फिर इसकी एक एक आइट्रेशन को हम एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे, तो ये हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे आउटपुट में देखें, सबसे पहले हमारे पास 3 आइट्रेशन में आई की वैल्यू 1 1 ही थी, तो 1 के साथ आई की वैल्यू पहले 1 जे की 1 प्रिंट हुई, आई की 1 ही रही, फिर जे की 2 प्रिंट हुई, आई की फिर 1 रही और जे की 3 प्रिंट हुई। इसी तरह हमें 1 1 1 रहा। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन जब हमारे पास अपडेट हुई, आई की वैल्यू तो 2 हुई, तीनों में 2 रही, जे की वैल्यू चेंज होती रही है। फिर हमारे पास 3 था, 3 के साथ जे की तीनों वैल्यूज प्रिंट हुई। तो इस तरह हमारे पास फर्स्ट का मिला है 1 से 3 तक आउटर वैल्यूज है, और 1 2 3 हर उसमें चेंज हुई है इनर वैल्यू जे की हमारी। फिर हमने टेबल्स प्रिंट कराए थे 1 से 3 तक, तो ये इसने 1 का टेबल प्रिंट किया है, इनर लूप पूरा चला है 1 से 10 तक, ये इनर लूप का टेबल है। फिर हमारा जब ये इसकी रेंज खत्म हुई जो हमने 1 से 10 तक इनर की दी थी, तो ये आउटर लूप में आया है, हमने जो डैश प्रिंट कराए थे उसके बाद ही जाके आउटर लूप में आया है। आई की वैल्यू 2 हो गई है, फिर इसमें 2 का पूरा टेबल इनर लूप हमारा चला, 2 का पूरा टेबल 1 से 10 तक प्रिंट हुआ, फिर इसमें डैश डैश प्रिंट कराया, फिर आउटर लूप की वैल्यू दोबारा अपडेट हुई 3 हुई, तो पूरा हमारे पास 3 का टेबल 1 से 10 तक प्रिंट हुआ है। इस तरह ये हमारे पास काम वर्किंग करते हैं। हमारे नेस्टेड लूप के साथ 2 डायमेंशंस के साथ काम करना होता है, हमारे कोई पैटर्न्स वगैरह होते हैं, तो हम इनके साथ वर्किंग करते हैं। नेस्टेड लूप्स हमारे बहुत ज़्यादा यूज हो रहे होते हैं प्रोग्रामिंग में। इस तरह हमने नेस्टेड फॉर लूप देखे, इसी तरह हमारे पास सेम नेस्टेड व्हाइल लूप भी यूज हो रहे होते हैं, वो भी सिंपल हमारे पास प्रिंटिंग वगैरह के लिए होते हैं, लेकिन हम ज़्यादा फॉर लूप का यूज कर रहे होते हैं नेस्टेड लूप्स में। तो आज हमने देखा कि नेस्टेड लूप्स कैसे काम करते हैं, और उनसे हम टेबल्स वगैरह बना सकते हैं, 2D डेटा हमारा प्रिंट हो सकता है, और पैटर्न्स बनाना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अगली वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा कि पैटर्न प्रिंटिंग विद लूप्स। ये आपके प्रोग्रामिंग लॉजिक को और मजबूत करेगा और कोडिंग को मजीद फन बनाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें, और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।